हे गाइस, वेलकम टू ओटाकू एक्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे हेल्स पैराडाइज का एपिसोड 2, जिसका नाम होता है स्क्रीनिंग एंड चूजिंग। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका सर कलम हो रहा होता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं कहानी सुनाते सुनाते मरना चाहता हूँ। और उसके सर कटने के बाद भी वो कहानी को ख़त्म करता है। और फिर हमें सागरी दिखती है जो कि एक आदमी का सर कलम कर रही होती है और सब उसकी स्किल्स की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ी डरी हुई होती है। फिर वो जब भी किसी आदमी का सर कलम करती है वो थोड़ी घबराई हुई रहती है। फिर हमें एक गैदरिंग दिखाई जाती है जिसमें गाबीमारू और सागिर भी थे और सभी क्रिमिनल्स को वहाँ पर बुलाया जाता है ताकि वो उस आइलैंड पर जाकर एलेक्साइल ला सके और जिंदा वापस लौट सके। जिसने भी ये कर दिया उसे एक पाउडर मिलेगा जिससे उस पर लगे सारे चार्जेस हट जाएंगे। और वहाँ पर जब सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं वो सारे एकदम से शांत हो जाते हैं, लेकिन गाबीमारू को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर सागिर कहती है कि गाबीमारू सही में ऐसा है भी जैसे उसके बारे में अफवाहें फैली हुई हैं। फिर वहाँ खड़े आदमी आइलैंड को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन सारे क्रिमिनल सोचते हैं कि ये सिर्फ एक आम फेरी टेल जैसा आइलैंड होगा। फिर वहाँ खड़ा आदमी क्रिमिनल्स को अपने ऊपर से मास्क हटाने की परमिशन देता है और फिर वो एक आदमी को वहाँ पर लाते हैं जिसके शरीर में फ्लावर्स उगे हुए होते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि यही बस ऐसा आदमी है जो जिंदा वहाँ से आया है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके शरीर में भी फूल उगने लगे और अभी भी 30 आदमी मिसिंग हैं। फिर वहाँ सारे क्रिमिनल्स डर जाते हैं और वहाँ जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर क्या होगा अगर हमें वहाँ एलेक्साई ही नहीं मिला, हम खाली हाथ वापस लौटेंगे और हमारी जान भी जाएगी वो अलग। और फिर वहाँ एक आदमी उठकर जाने लगता है और इतने में पीछे से कोई उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और फिर वो आदमी बोलता है कि एक और चीज़, वहाँ पर तुम पर नज़र रखी जाएगी। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे साथ असामोन भी जाएंगे और अगर तुमने ज़रा सी भी चालाकी की या फिर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा सर वहीं धड़ से अलग कर दिया जाएगा। फिर वो आदमी कहता है कि हमारे पास असामोन की कमी है तो तुम्हें अपना नंबर को कम करना पड़ेगा। मतलब अब उन्हें लड़ाई करके एक दूसरे को मारना है बिना तुम्हारे हाथ को खोले। और फिर सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। फिर वहाँ खड़ा आदमी शोगन को सबकी स्किल्स बताता है। फिर गाबीमारू को बताता है जो कि अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। फिर वहाँ आकर एक आदमी सागिरी से कहता है कि क्या तुम वहाँ आइलैंड पर सर्वाइव कर पाओगी, तुम इस काम के लिए सूट नहीं हो। फिर हमें सागिरी का पास दिखाया जाता है जहाँ उसे सब बच्चे मिलकर मार रहे होते हैं और असामोन की बेटी बोल रहे होते हैं और जहाँ उसने पहली बार ब्लेड को हाथ में लिया था। फिर कुछ क्रिमिनल सोचते हैं कि सागिरी एक लड़की है, उससे आसानी से ब्लेड ले लेते हैं। वो ये सोचकर उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन सागिरी उनका सर हवा में उड़ा देती है। फिर गाबीमारू शोगन को कहता है कि तुम्हें राइट कैसे है इन सबको मारने का। फिर वहाँ खड़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम शोगन से बात नहीं कर सकते। फिर वो आदमी उन क्रिमिनल्स को ऑर्डर देता है कि तुम इसे मार दो और तुम क्वालिफाई हो जाओगे। फिर गाबीमारू कहता है कि दूसरों को बेमतलब क्यों मारना। फिर वहाँ खड़ा आदमी होता है अगर ये मुझे ज़िंदा रखता है तो मैं ये करूँगा। फिर गाबीमारू कहता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय तुम्हें मारने के। और गाबीमारू एक एक करके सबको मारने लग जाता है और वहाँ खून की नदियाँ बहा देता है। और आखिरी में सिर्फ 10 लोग ही बचे होते हैं जो कि आइलैंड पर जाते हैं और उन्हें 10 असामोन भी मिलते हैं जो उनके साथ जाएंगे। और फिर वो सारे एक बोट पर निकल जाते हैं आइलैंड के लिए जिसका नाम होता है शिनसेक्यू आइलैंड। और हेल्स पैराडाइज का एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगले एपिसोड के लिए कमेंट कर देना और ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स टिल वॉचिंग हियर, बाय।